नमस्कार। घटनाएं रोज ही घटती हैं, अच्छी बुरी। उसी तरीके से आज भी ये घटना घटी है। उसको अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी घटना तो है ही। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है और वो प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा उनका हो चुका है। आंतरिक व्यवस्था के तौर पर वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे जबकि जब तक कि नया प्रधानमंत्री न चुन लिया जाए। सामान्य तौर पे एक ऐसी घटना है जो होती रहती है। तमाम देशों में राष्ट्राध्यक्ष बदलते हैं, राष्ट्रपति बदलते हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं। यहाँ भी एक प्रधानमंत्री बदला है। ये कोई बड़ी घटना नहीं है उस बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, जिस बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बदले जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की कसौटी पर अगर कसें तो बोरिस जॉनसन का इस्तीफा ये बताता है कि इंग्लैंड को परिपक्व लोकतंत्र यूं ही नहीं कहा गया। लोकतंत्र की 3 मिसालें दी जाती हैं आजकल के ज़माने में। एक तो इंग्लैंड जो सबसे पुराना लोकतंत्र है और उसी लोकतांत्रिक मॉडल पे हमारा लोकतंत्र भी बना। अब वो कितना सफल है, फिलहाल कितना असफल है, ये तो बाद में कभी सोचा जाएगा। और अमेरिका अपने आप एक विशाल लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक कसौटियों पर अमेरिका भी काफ़ी हद तक खरा उतरता है। और तीसरा, भारत को लोकतंत्र माना जाता है। ये इसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं। ये तो हुई एक बात। बहरहाल अब लौट करके आते हैं कि लोकतंत्र की जो कसौटी दी गई है उस कसौटी पर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री रहे हैं बोरिस जॉनसन, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत का पूरी तरीके से पालन करते हुए बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया। थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए, जो हालांकि हाल की घटना है सभी जाने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको कह देना उचित होगा। अपने यहाँ भी संविधान में, अपने हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है कि संसद में बहुमत प्राप्त दल के लोग अपने में से नेता चुनेंगे जो प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का चुनाव करेगा और प्रधानमंत्री की हैसियत मंत्रिमंडल में समकक्षों में प्रथम की होगी। यानी प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में कोई बहुत ख़ास सुपीरियर दर्जा नहीं दिया गया है। उसको बस ये कि जितना पूरा मंत्रिमंडल है उसमें वो पहला, मतलब उसकी वरिष्ठता क्रम में उसको पहला माना गया है। लोकतंत्र की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें प्रधानमंत्री को लेकर के भी ये परिभाषा है। अपने यहाँ की परिभाषा का जिक्र मैंने ये किया कि चीज़ें और रिलेवेंट बताने में आसानी हो। तो इंग्लैंड में भी यही हुआ, लेकिन इंग्लैंड में हुआ ये कि बोरिस जॉनसन अभी कुछ ही 3 साल पहले पूरे प्रचंड बहुमत से आए, प्रधानमंत्री बने, लेकिन कई वजहों से धीरे धीरे वो अपनी लोकप्रियता खोने लगे और उसमें जो देश की आंतरिक परिस्थितियाँ थी वो भी जिम्मेदार थी। उनके कुछ अपने काम भी जिम्मेदार माने गए। अब जैसे जिस समय कोरोना काल चल रहा था और पूरी तरीके से आपाधापी बची हुई थी, उस समय उन्होंने अपने घर में एक पार्टी का आयोजन किया था जिसको पार्टी गेट कांड का नाम वहाँ के अखबारों ने, वहाँ की मीडिया ने दिया। वो काफ़ी उछला भी कि देश कोरोना से परेशान है और आपके यहाँ पार्टी चल रही है। वहाँ लोकतांत्रिक देश है, वहाँ का मीडिया भी काफ़ी स्वतंत्र है। उसने इस पार्टी गेट कांड को उछाला जिससे बोरिस जॉनसन की छवि पे काफ़ी बट्टा पड़ा। और उसके बाद फिर दूसरा जो जिसकी वजह से उनकी छवि पे बट्टा पड़ा बोरिस जॉनसन की, वो ये कि कोरोना काल के बाद जो बजट आ रहा था उस बजट से लोगों को जितनी उम्मीदें थी कि लोगों को उस बजट से राहत मिलेगी, फ़ायदा होगा, उतनी उम्मीदें उनकी की पूरी नहीं हुई। तो वो भी लोगों ने उनके ऊपर क्रोध निकाला। तीसरा उनके पास ये हुआ कि बाहर से आई कंपनियों ने कोरोना काल में तमाम लोगों को नौकरी से निकाला और छंटनी की। उन लोगों को जिनको बाहर की कंपनियों ने आकर के देश के लोगों को निकाला और छंटनी की, उनके प्रति ऐसा लोगों का मानना है कि सरकार उतनी दृढ़ता से नहीं खड़ी हुई जैसे खड़ा होना चाहिए था।
ये भी बोरिस जॉनसन के लिए एक माइनस फैक्टर साबित हुआ। और एक उन्होंने अपने यहाँ पिचर नाम के सज्जन थे, उनको उन्होंने सरकार में शामिल किया, जिनके ऊपर यौन शोषण के यौनाचार के आरोप थे। और बाद में हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग, लेकिन फिर भी यौनाचार के आरोप वाले आदमी को सरकार में शामिल करना, वहाँ के लोगों ने इसका बुरा माना। और सबसे बड़ी बात कि ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो इन सब चीज़ों को देख करके जो पार्टी थी और उनके जो सहकर्मी थे, उनके जो साथ के मिनिस्टर्स थे, उनको लगा कि अगर बोरिस जॉनसन पद पर बने रहेंगे तो अंततः ये पार्टी को तो धक्का पहुंचाएंगे ही और सरकार भी उतनी लोकप्रिय नहीं रह जाएगी। तो जॉनसन को इस्तीफा देने के लिए दबाव उनके ऊपर पड़े, इसलिए वहाँ के उनके जॉनसन के मंत्रियों ने ही एक के बाद एक इस्तीफे देने शुरू कर दिए। और हालांकि जॉनसन ने उनको सबको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। तो मंत्रियों के द्वारा एक के बाद एक इस्तीफा देने से जो दबाव बना, अंततः उस दबाव को बोरिस जॉनसन भी नहीं झेल पाए और उन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से और कंजर्वेटिव पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। और अब वहाँ पर नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि इस पूरे घटनाक्रम में इंग्लैंड तो एक तरीके से देखा जाए तो स्वस्थ समाज तो है ही और स्वस्थ लोकतंत्र भी है। एक भारतवंशी जो मूल के लोग थे जो सरकारों में शामिल थे, इसमें से ऋषि सुनाक भी हैं, वो वहाँ के वित्त मंत्री थे जॉनसन की कैबिनेट में। तो उन लोगों के से जो दबाव बना, उन लोगों ने जो दबाव बनाया, इस तरीके से भारतवंश के मूल के लोगों का भी उस दबाव को बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। और अब स्थितियाँ साफ हो गई, बोरिस जॉनसन साहब जा चुके हैं, नया प्रधानमंत्री आएगा और वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेगा। ये तो हुई एक बात। अब अगर इस कसौटी पर हम अपने यहाँ के लोकतंत्र को परखें तो हम देखेंगे कि अपने यहाँ जो लोकतंत्र जो लागू हुआ 1947 में और उसके बाद लगातार अभी चल रहा है, तो पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन परिस्थितियों में महामानव थे, इसमें कोई शक नहीं है, इसको कहना भी चाहिए। लेकिन इस चीज़ से कॉन्शियस होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का खास ख्याल रखा कि वो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उनका व्यक्तित्व जो है भारी न पड़े, और इस बात की वो को लेकर के एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहा करते थे। लेकिन बाद के दिनों में जो प्रधानमंत्री आए उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। हालांकि उनमें से किसी का भी कद उतना बड़ा नहीं था जितना जवाहरलाल नेहरू का होता, लेकिन बहरहाल बाद के प्रधानमंत्रियों जितने भी मैं कह रहा हूँ जितने भी प्रधानमंत्री रहे, तो सब बाद के दिनों में प्रधानमंत्री जो एक दो कमज़ोर प्रधानमंत्री रहे उनकी बात जाने दीजिए, लेकिन जो विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे, जिनकी एक हैसियत रही, उन्होंने इस बात को दर्शाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री हैं और इसलिए सत्ता से ऊपर है। अपने यहाँ इस बात की कल्पना करना कि मंत्री इस्तीफा दे करके इतना दबाव बनाने कि प्रधानमंत्री पद छोड़ के चला जाए, ये संभव ही नहीं है फिर, और आज की तारीख में तो नहीं संभव है। भविष्य में कभी भारत और परिपक्व लोकतंत्र हो, ऐसा हो तो नहीं कह सकते, फिलहाल ये संभव नहीं है। इसलिए बोरिस जॉनसन ने जो इस्तीफा दिया और जो प्रधानमंत्री पद छोड़ा, वो तो एक वैश्विक स्तर की परिघटना है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस घटना के आईने में आप अपने यहाँ के लोकतंत्र को देखें तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना उसको होना चाहिए। और यहाँ अभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाना तो लोग चाहते हैं, दर्शाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरतम में मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के लोगों के मन में उतना, कम से कम प्रभु वर्ग के मन में तो है ही, कह सकते हैं, कॉमन मैन तो खैर चलो ठीक है, प्रभु वर्ग जो है अभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के उतने सम्मान का व्यवहार नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। अब ये तो एक अलग बात है कि चूंकि काम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही करना है, इसलिए किसी न किसी तरीके से काम को चलाया जा रहा है। नंबर एक, हाँ एक काम जरूर हो रहा है कि बाहर जाकर के बोस्ट करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ एक और है, जिस तरीके से इंग्लैंड में नया प्रधानमंत्री बनने के लिए ऋषि सुनक का नाम आ रहा है, ऋषि सुनक जैसे मैंने बताया कि वहाँ के वित्त मंत्री थे, क्या ऐसा हिंदुस्तान में संभव है कि बाहर का कोई आदमी, किसी बाहर के मूल का आदमी जो भारत का नागरिक बन गया हो और उसने भारत के लिए काफ़ी काम भी किया हो, और जैसा कि कहा भी जाता है कि एक दफ़े अगर वो चुन लिया गया तो बस बात खत्म हो गई, चुन लिया गया तो जनता ने उसके प्रति विश्वास प्रकट कर दिया।
क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी भेदभाव और बिना किसी के हम भी इस तरीके से ऐसे व्यक्ति को अपनी सत्ता में समाहित करने की बात सोच और कह सकते हैं? ये भी एक लोकतंत्र की परिपक्वता की निशानी है, जो फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है। हम आशा करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र भी इंग्लैंड के लोकतंत्र की तरह से परिपक्व होगा। कब होगा ये देखना हम लोग देखेंगे। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद।